अच्छा जी। हाँ, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे कि ये किन साहिब की है और किन साहिबा की है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। एक खातून है और ये उनके वालिद साहब हैं। अच्छा, मैंने ना वीडियो डाउनलोड नहीं थी कि मैंने सिर्फ एक ना पिक्चर उसकी कैप्चर की है, स्क्रीनशॉट लिया है, बस इतना काफ़ी है। तो ये जो बाबा जी थे ना, ये थे बीमार थे। तो इनकी गालिबन शायद ये बेटी हैं और ये वीडियो बना रही हैं। अच्छा, वीडियो में ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया कि जिसको बुनियाद बनाकर इनको गलत कहा जाए। वो सिर्फ अपने वालिद साहब से ये कह रही हैं कि आप लाइक कर दे, थंबनेल कर ले। आप चाह रहे थे ना, आपकी ख्वाहिश थी कि कभी हम वायरल हों, इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, मैंने वैसे वीडियो बनानी नहीं थी इस मौजू के ऊपर, पर वजह ये थी कि जब मैंने वो फेसबुक के ऊपर कमेंट चेक किए ना इनकी वीडियोस के नीचे, तो इतने इतने लोगों ने घटिया किस्म के कमेंट्स किए हुए थे ना। तौबा, इखलाकियात के नाम पे इतने इतने घटिया कमेंट्स थे, कोई इंतहा नहीं। इनको शर्म नहीं आती, इसको तो बाप की परवाह नहीं है। बाप मर रहा है, बीमार हो रहा है, इसको वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, अखलाकियात ये वो फलाना धमकाना, पता नहीं क्या क्या। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ना तो लोगों को रजब भट्ट बर्दाश्त होता है, ठीक है, ढकी बाई जैसे बर्दाश्त होते हैं जो फैमिलीज़ को दिखाते हैं, नचाते हैं, और ना ही लोगों को वो लोग बर्दाश्त होते हैं जो बेचारे गरीब हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप को इस काबिल कर लें कि इस माशरे के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं वो अपना सर्वाइव कर सकें। ये जो खातून जिनकी वीडियो आप यूट्यूब पे जाएं, तो ये बेचारी वही गरीब ही हैं, हमारी तरह ही हैं। तो वो कोशिश कर रही हैं। आपको पता है इस माशरे के अंदर इस टाइम 2025 में इस माशरे में जीना कितना मुश्किल हो गया है काम इंसान का। एक गरीब इंसान का सरवाइव करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है। कोई आपको बुरे वक्त में आपके काम नहीं आता, कोई आपके लागे नहीं लगता, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ नहीं है बुरे वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किस हाल ਦੇ ਵਿੱਚ हो। अगर वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, फैमिली शोइंग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई नंगा नाच नहीं हो रहा, कुछ और नहीं हो रहा, जस्ट व्लॉगिंग हो रही है, घर का माहौल शेयर हो रहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। तो अच्छा, जो मैंने एक दो बातें ये करनी थी कि जो ये लोग अखलाकियात के नाम पे कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा घटिया काम कर रही हैं, अपने बाप मर रहा है और ये वो लोग हैं कि जब किसी जनाजे पर जाते हैं ना, अभी मैयत को दफनाया नहीं है कब्र में, और ये ठट्ठे लगा के हंस रहे होते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी जो वालदा थी उनकी भी डेथ हो गई हुई है, 4-5 साल हो गए हैं उनको भी। तो मैं भी एक गरीब घराने से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है जब एक गरीब के घर में मौत होती है ना, तो वो किस तरह की हालात बने होते हैं उस टाइम। यही सो कॉल्ड नाम नहाद रिश्तेदार जो होते हैं ना, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह की वीडियोस के ऊपर कहते हैं कि वो व्लॉग बना रही, ये कर रही, वो कर रही, बाप मर रहा है, यही लोग उस टाइम इतनी तनकीदें करते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि सामने मैयत पड़ी है, उसके घर वाले बेचारे गम में हैं। पर नहीं, घर वालों को ये टेंशनें लगी होती है कि हम वो देख कहाँ से लेके आए, चावल कहाँ से बनाए, पहले दिन बिरयानी होगी, अगले दिन कौरमा होगा, थर्ड दिन ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या। वो बेचारे उधार ले ले के इन लोगों के लिए ख़त्म न्याज का वो इंतज़ाम कर रहे होते हैं, किस लिए? इनका मुंह बंद करवाने के लिए। यही सो कॉल्ड इखलाकियात के जो चैम्पियंस बने हुए हैं ना, इनके मुंह बंद करवाने के लिए वो बेचारे पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं भी क्योंकि एक ऐसे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी और मुझे उस वक़्त पता है जब हम कब्रिस्तान में थे ना, जब उनको दफनाया जा रहा था, कुछ लोग रिश्तेदार ही थे वो हंस रहे थे साइड पे। इस मेरी वालदा की डेथ पे नहीं हंस रहे थे, वो अपने रिश्तेदार आए हुए थे ना, रिलेटिव्स गैदरिंग हो गई हैं, तो वो आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कब्रिस्तान में खड़े। और वही लोग होते हैं जो यहाँ पे वीडियोस के नीचे आके कमेंट करते हैं ये तो अपने बाप के मरने पर वीडियो बना रही है। अब बताएं गलत कौन हुआ? ये इनकी अखलाकियत कहाँ पे चला जाती है उस टाइम। दूसरी बात ये, फिर जब घर आते हैं, ठीक है ना, उस टाइम वो मरने वाला बेचारा, अभी उसके घर वाले सोग में और उनको खाने की पड़ी होती है, और बिल फर्ज बगैर खाए चले जाए, इतनी बकवास करते हैं ना ये पीठ पीछे जाके। यही हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड अखलाकियात के जो चैम्पियंस बने हुए हैं ना, इतनी बकवास करते हैं ना पीठ पीछे जाके।
जैसे वो ट्विटर के ऊपर हैशटैग नहीं चलते किसी के, ऐसे हैशटैग चलाते हैं ये मरने वाले के अपने घरों के अंदर जाके। क्योंकि मैं इन सब से गुजरा हुआ हूँ। जब हमारी वालदा की डेथ हुई थी ना, हम क्योंकि गरीब थे ना, हमारा यही कसूर था, तो मुझे पता है वो कितने मुश्किल हालात थे मेरे लिए। खैर वक्त तो कहते हैं ना गुजर जाता है ना आदमी का, बट उस वक्त के अंदर जो यादें रहती हैं ना वो हमेशा याद रहती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि कह रहे हैं कि जी वो अपने बाप को, उसको दुख नहीं है, अपने बाप का उसको दुख नहीं है। अरे भाई वो तुम्हें रो रो के दिखाएगी तब पता चलेगा कि तुम्हें दुख, उसको दुख है कि नहीं है। अच्छा अगर तुम इतने ही हमदर्द हो उसके, तो उसका बाप क्यों बेचारा वो बेड पे लेटा हुआ, क्यों बीमारी की हालत में, कोई ना कोई तो बीमारी होगी ना उसको, उसका इलाज करवा देना था अपने पैसों से जाके, उसके घर में राशन डलवा देना था, ताकि उनकी जो औरतें हैं उनको व्लॉगिंग ना करनी पड़े यूट्यूब पर आके। तब तो तुम लोग नज़र नहीं आते, तब तो कहते जाओ भाई साड़ी की लग दी है, जाके खुद कमा, जाके अपने प्यो का सिर खाते, भरा दा खा, जाके अपने बंदे का सिर खा। उस टाइम में इनको कुछ भी याद आता। अब जब वो बेचारी जो उनके पास कंटेंट है वो दिखा रहे हैं, ताकि यूट्यूब, वैसे ही पहली बात तो ये कि टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब तो वैसे ही गरीब इंसान को प्रमोट नहीं करता। अल्लाह अल्लाह करके बेचारी वीडियोस थोड़ी बहुत ही वायरल हुई, भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो खैर इतनी सी वीडियोस, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उनके साथ हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ खातून के साथ, फैमिली के साथ, ना ही मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। पर ये ज़रूर है कि अगर वो गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, खुदारा उनको निकलने दो, ठीक है, ना टांगे खींचो, उनको निकलने दो। कल को अगर वही सड़क पे बैठी होंगी ना, कहीं भाटी चौक बैठी होंगी, दाता दरबार कहीं फुटपाथ के ऊपर, तुम लोगों ने देखना भी नहीं है उसको। मैं सही कह रहा हूँ। आप कभी ये दरबार जाएँ ना, फुटपाथों के ऊपर औरतें बैठी हैं बेचारी मर रही हैं, और एक दो से मेरी बात भी होती है कभी कभार ना, वो कहती कि साढ़े भरावां ने सारा साढ़े को लुट लुट के खा लिया, जिन्नी साड़ियाँ जायदादा जेवर सन ना, सब खा खू के सानू बाहर कटता करो। तो ऐसी नौबत ना आने दें, फिर आप लोग उसको भी नहीं देखते, और अगर कोई ग्रो कर रहा है उसको भी, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। हमें थोड़ा सा ना अखलाकियात को पहले तो खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर दूसरों को कहें। क्योंकि ये कमेंट सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होते, आपकी जब ख़ानदान में कोई फौत की होती है ना, कोई और भी कुछ होता है, कोई बीमारी आ जाती है, तब भी आपके रिश्तेदार, सो कॉल्ड किस्म के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी आके यही बकवास कर रहे होते हैं। शुक्रिया।